सारे के सारे इसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जो भी आए थे अधिकांश प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। और उसमें से कल एक बैठक में निकल के चले भी गए। जो ज़्यादा गंभीर थे, जल्दीबाजी में है केजरीवाल जी, और हमारे नीतीश कुमार जी 14 से लगातार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। शरद पवार साहब हैं, केजरीवाल जी के साथ ममता दीदी हैं, केसी राव इसमें नहीं आए, क्या नाम है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं आए। तो बहुत सारे लोग इससे अलग हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मायावती ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो कांग्रेस ना बताएगा कि क्या चाहती है, कौन किसका दलाल है। वो दोनों एक दूसरे पर दलाल होने का आरोप लगा रहे हैं। तो वो लोग तय कर लेंगे कौन किसका दलाल है, तब सारी बातें स्पष्ट होगी। ये भारत को सलामी मिली है, कोई नरेंद्र मोदी को थोड़े ही मिली है। भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो जलन तो इन्हें हो रही है। इन्हें चिंता है कि भारत का नाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मोदी जी ने बहुत ऐसा काम कर दिया कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष पैर छूने पर आतुर है। विपक्षी एकजुटता की बैठक में देखा गया कि लगातार जो सारे विपक्षी दल हैं उन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दी और कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ मिलकर के 24 में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल को देखा गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे। उनकी बहस हो गई कांग्रेस के साथ। जो नया अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है दिल्ली में, उसको लेकर के हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी। लगातार जिस तरह से अब सारी पार्टियों ने हामी भर दी है कि 24 में बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे एकजुट हो करके, तो क्या लगता है नीतीश कुमार जो सपना देख रहे थे विपक्षी एकजुटता का, वो सफल होते दिख रहा है क्या? देखिए, हर गठबंधन प्रयास करता है कि हमको सफलता मिले, और वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि ये गठबंधन बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जो भी आए थे अधिकांश प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। और उसमें से कल एक बैठक में निकल के चले भी गए। जो ज़्यादा गंभीर थे, जल्दीबाजी में है केजरीवाल जी, और हमारे नीतीश कुमार जी 14 से लगातार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। शरद पवार साहब हैं, केजरीवाल जी के साथ ममता दीदी हैं, केसी राव इसमें नहीं आए, क्या नाम है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं आए। तो बहुत सारे लोग इससे अलग हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मायावती ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो हमें नहीं लगता है कि इनके गठबंधन का कोई खास असर पड़ेगा, और हमें उस गठबंधन के एक होने से भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं और अपने काम पर विश्वास करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश के सामने जो काम किया है, जो निश्चित रूप से एक मिसाल है, और देश की जनता सारी बातों को देख रही है। आज देश, भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। किस शान से भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। तो जनता चाहती है कि भारत का मान सम्मान बढ़े, सेना का सम्मान बढ़े, भारत मजबूत हो। आप कह रहे हैं सर कि मोदी जी गए बाहर विदेश में, तो एक देश के लिए गर्व की बात है। और भी लगातार उधर से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि मोदी जी विपक्षी एकजुटता का जो मजबूती देखे वो सहन नहीं कर पाए, इसीलिए अमेरिका चले गए कि उनको देखना ना पड़े। कोई बटरगश्ती के लिए घूमने गए थे मोदी जी क्या? मोदी जी स्पेशल गेस्ट, अमेरिका का राष्ट्रपति को एक बार पूरे टर्म में मिलता है अपना गेस्ट बनाने के लिए। एक ही किसी राष्ट्राध्यक्ष को गेस्ट बना सकता है अपना पर्सनल, और उन्होंने बनाया। सम्मान करीब करीब बहुत कम देशों को मिलता है। माने सौभाग्य की बात है किसी देश के लिए कि अमेरिका का गेस्ट हो। हमारा प्रधानमंत्री उसका स्पेशल गेस्ट हुआ, और अलग से उसका स्वागत होता है, तोपों की सलामी मिलती है। ये भारत को सलामी मिली है, कोई नरेंद्र मोदी को थोड़े ही मिली है। भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो जलन तो इन्हें हो रही है। इन्हें चिंता है कि भारत का नाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मोदी जी ने बहुत ऐसा काम कर दिया कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष पैर छूने पर आतुर है। कल वहाँ की जो पॉप गायिका थी, उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो साधारण घटना नहीं है, भारत के इतिहास में एक अविश्वसनीय घटना है कि ऐसा हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने साबित करके दिखाया है। जनता चाहती है कि भारत मजबूत हो, विश्व गुरु बने, देश की प्रगति हो, और भारत आज 5वीं महाशक्ति बन चुका अर्थव्यवस्था के मामले में। तो जनता को उससे मतलब है। इनके शिकायत करने, उनके गठबंधन बनाने से क्या अंतर पड़ने वाला है? जनता जानती है कि ये क्या करते हैं, क्या ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे, उनका हर्षोल्लास से स्वागत किया गया, लेकिन वहीं पर तो विपक्ष आरोप लगा रही है कि ना तो वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पे लेने गया, ना ही कमला हैरिस जो कि इंडिया की हैं वो भी नहीं गई, सम्मान नहीं मिला प्रधानमंत्री को। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब उनको अमेरिका जाने से रोका गया था तो उन्होंने पूरे बीजेपी को एक तरह से मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे, जब उनके ऊपर बैन लगा था तब। देखिए, अब आंख पर पट्टी लगा लिया है विपक्ष, केवल आलोचना करना है तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं झुठला सकता। मैंने अभी चर्चा किया ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है ऐसा कहा जा रहा है। अरे भाई, कौन मियाँ मिट्ठू बन रहा है? नियम और कानून नहीं जानती हैं आप? जान लीजिए ना, अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार है किसी को एक बार अपने राष्ट्र का अतिथि बना सकता है, और वो सम्मान भारत को मिला है, शायद बिरले देशों को एक आध बार मिला है, तो वो चर्चा होनी चाहिए ना। अब किसी के आरोप लगाने से उसके पीछे हम दौड़ते रहें, कौन क्या बोल रहा है बोलते रहे विपक्ष, उससे हमको क्या अंतर पड़ता है? जनता सारी बातों को देख रही है, हम जो कर रहे हैं उसको देख रही है। हमें इसकी चिंता नहीं कि कौन मीटिंग कर रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है। भ्रमण के लिए बिहार बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आए, ये तो अच्छी बात है कि बिहार का भ्रमण किया, बिहार को देखा उन्होंने। 2019 के चुनाव के अनुसार ऐसी कई जगहों पर चुनाव ऐसे हुए जहां पर बीजेपी का मुकाबला डायरेक्ट क्षेत्रीय पार्टी से था, और अब नीतीश कुमार क्षेत्रीय पार्टी को एक साथ ला करके बीजेपी को एक तरह से शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में काफ़ी अंतर आ जाता है। जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है तो राष्ट्र की बात सामने आती है, राष्ट्र प्रेम झलकता है वोटरों में, देश प्रेमियों में, और उस आधार पर वोट पड़ता है। क्षेत्रीय दल ठीक है, निश्चित रूप से कहीं कहीं जीत जाते हैं चुनाव, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं तो उनका पूरा सफाया हो जाता है। लोकसभा में 2-4 सीटें भी नहीं आती हैं, तो निश्चित रूप से वही हाल फिर होगा देश का। देश जानता है कि किसके हाथ में देश सुरक्षित है, जनता जानती है इन बातों को, और जनता फिर से कमल छाप और नरेंद्र मोदी पर मुहर लगाएगी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का साथ चाहते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ लाए हुए नए अध्यादेश में, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस उसमें उनका साथ दे, तो क्या लगता है कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच तालमेल बनेगा? देखिए, अब क्या बनेगा नहीं बना सामने है। कल मीटिंग से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस चले गए तो कांग्रेस ना बताएगा कि क्या चाहती है, कौन किसका दलाल है। वो दोनों एक दूसरे पर दलाल होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वो लोग तय कर लेंगे कौन किसका दलाल है, तब सारी बातें स्पष्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विनोद शर्मा जी थे, और कल इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल मीटिंग से निकल के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, और इसके अलावा 370 और केंद्र सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ वो जिस तरह से कांग्रेस का साथ चाहते थे नहीं मिला, उसको लेकर के उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अपनाने की भी कोशिश की। और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन अब विपक्षी एकजुटता के बावजूद जिस तरह से कल देखा गया, उसके बाद संशय हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल सही में नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं। और हमने तमाम इन सारी मुद्दों पर बातचीत की विनोद शर्मा जी से। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।